हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th में चैप्टर मैट्रिक्स में देखो क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर टर्म वाइज टर्म इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते रहेंगे। अब देखो क्या है मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहते हैं। आव्यूह क्या है? आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम या विन्यास है। आयताकार क्रम या विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को इनके अवयव कहते हैं। आयताकार क्रम, आयताकार जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती उन्हें आयत कहते हैं। इस टाइप से क्या है कि ये संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, इनका एक आयताकार क्रम है। जैसे इसमें देखो क्या है, 3 अवयव है, यहाँ 2-2 अवयव है, ये एक आयताकार क्रम है। इसकी जगह फलन भी हो सकते हैं। फलन में क्या होगा, जैसे मैंने इसको x लिख दिया है, sin x, cos x और ये 2x, तो ये क्या है, एक यहाँ 3 और यहाँ 5, इस टाइप से, ठीक है। इन संख्याओं या फलनों को इनके अवयव कहते हैं। ये जो अंदर लिखे हुए हैं इनको अवयव कहेंगे, और इस आयताकार क्रम को क्या कहेंगे? मैट्रिक्स मीन्स आव्यूह। इसको अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABC से लिखते हैं, मैट्रिक्स को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब ये जो क्षैतिज है ना, इन क्षैतिज रेखाओं में ये जो फर्स्ट है इसको कहते हैं सेकंड। इन क्षैतिज रेखाओं को कहते हैं पंक्ति, फर्स्ट पंक्ति, सेकंड पंक्ति। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं इनको कहते हैं स्तंभ, फर्स्ट, सेकंड और ये वाला है थर्ड, और ये वाला है थर्ड। इनको कहते हैं स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। इनके अंदर जो अवयव लिखे हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो सकते हैं? कोई वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं या कोई फलन हो सकते हैं। अब मैट्रिक्स में क्या है? मैट्रिक्स में इसको बड़े अक्षर से लिखते हैं, जनरली ये लिखा जाता है AIJ, ठीक है। अगर हम इसको इस वे से लिखना चाहें तो जो I का मतलब यहाँ पंक्ति को शो करता है, J का मतलब यहाँ स्तंभ को शो करता है। अगर I की जगह 1 और J की जगह 1 रख दें तो ऐसे इसको टर्म वाइज इसको बढ़ाते रहते हैं, 1 4, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4। जैसे हमारे पास A32 है, A32 का मतलब है तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। ये तीसरी पंक्ति है और दूसरे स्तंभ का ये अवयव हो गया, ठीक है। A24 का मतलब होगा दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तो ये A24 हो गया। अब हम यहाँ चेक करेंगे हमारे पास कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3, और स्तंभ हमारे पास है 4, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है आव्यूह की कोटि। जो नया टॉपिक है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि जो होती है ना, मैं इसको मैट्रिक्स की कोटि कह दो या आव्यूह की कोटि, कई बार मैं मैट्रिक्स बोल दिया करूंगा, ये लिख दिया करूंगा। इसको लिखते हैं m गुना n, मतलब AIJ हमारे पास m और n। m का मतलब है अगर हमारे पास m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है तो इसकी कोटि हो जाएगी m गुना n। m तो है पंक्तियों की संख्या, n है स्तंभों की संख्या, और mn है इसके अंदर अवयवों की संख्या। ठीक है। अब जैसे अगर मैं इसकी कोटि लिखना चाहूँ ना, तो देखो यहाँ पर 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2 गुना 3, मतलब 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, और अवयव हमारे पास आ जाएंगे 6। अगर मैं इसके अंदर करना चाहूँ तो इसमें जो पंक्तियां हैं, एक जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो पंक्तियां कहलाती हैं 3, और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हमारे पास 4 हैं, तो ये आ जाएगा 4। तो इसका जो कोटि है या क्रम है वो है 3 गुना 4, और अवयवों की संख्या क्या है इसमें? 12, ठीक है। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ओके। अब इसको नोट कर लो आप। अब हम इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्या है, आव्यूह A के लिए ज्ञात कीजिए, ये सब कुछ ज्ञात करना है। सबसे पहले इसकी कोटि ज्ञात करनी है, तो देखो कोटि क्या होगी। कोटि में देखो क्या होता है, कोटि होता है
पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या। पंक्तियां जो हम कहते हैं ना, ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं इनको कहते हैं पंक्तियां। तो पंक्तियां तो इसके अंदर है 3, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं इनको कहते हैं स्तंभ, और स्तंभ इसके पास है 4, तो 3 गुना 4। अवयवों की संख्या हमारे पास हो जाएगी 12। अवयव निकालने हैं। अवयव जैसे पहले हमने A13 निकालना है, तो A13 का मतलब होगा पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का उभयनिष्ठ अवयव। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसका जो उभयनिष्ठ अवयव होगा पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसका मान होगा 19। ऐसे ही अगर हम 3 निकालें तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसका जो अवयव होगा वो होगा -5। ऐसे ही A24 निकालें तो दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तो ये आ जाएगा 12। इस टाइप से आप बाकी निकाल लेना। ओके, अब आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। 24 अवयव है तो मतलब 24 अवयव से कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ बन सकते हैं, इस टाइप से हमने इनकी कोटि निकालनी है। ठीक है, इसको वैसे ही करेंगे जैसे हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना। मान लो पंक्तियों की संख्या 1 है तो स्तंभों की संख्या हो जाएगी 24। अगर 2 है तो स्तंभों की संख्या हो जाएगी 12। 3 है तो स्तंभों की संख्या हो जाएगी 8। 4 है तो स्तंभों की संख्या हो जाएगी 6। अगर 6 पंक्तियां हैं तो स्तंभों की संख्या हो जाएगी 4। इनका उल्टा लिख देते हैं 3। 12 गुना 2 और 24 गुना 1। ऐसे ही अगर हमारे पास 13 अवयव है तो 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 1 गुना 13 या 13 पंक्तियां 1 स्तंभ। 1 पंक्ति 13 स्तंभ, 13 पंक्तियां 1 स्तंभ, इस टाइप से करेंगे। अब नेक्स्ट में देखो क्या है, एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी है आपने। मैट्रिक्स की जो कोटि है वो 2 गुना 2 है। ठीक है, इस टाइप से देखो क्या है, कोटि चेंज होकर आ सकती है, ऐसे कोई भी फंक्शन आ सकता है लिखा हुआ, उस टाइप से हमने मैट्रिक्स क्रिएट करनी है। अब 2 गुना 2 है ना, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। तो हम मान लेते हैं, माना A = A11, A12, A21, A22। अब इन सब का मान हम निकालेंगे। Aij बराबर i + j² बटे में 2। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। जैसे A11 निकालना है तो i की जगह 1 और j की जगह 1 रख देंगे, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 का वर्ग बटे 2, 4 बटे 2 मतलब 2। A12 मतलब i की जगह 1, j की जगह 2 रखेंगे, बटे में 2, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 बटे 2। A21 मतलब i की जगह 2 रखेंगे और j की जगह 1 रखेंगे, वर्ग बटे में 2, तो ये भी आ जाएगा 9 बटे 2। और A22 मतलब दोनों की जगह 2 रखेंगे, तो आ जाएगा 4 का वर्ग बटे 2। 4 का वर्ग होता है 16 बटे 2। 16 बटे 2 मतलब 8। समीकरण 1 से अब हम इसमें मैट्रिक्स लिख देंगे, आव्यूह लिख देंगे जो आ रहा है। मैं मैट्रिक्स ही बोला करूँगा इसको। यहाँ देगा 2, 9 बटे 2, 9 बटे 2 और 8। ठीक है, इसी टाइप से मैं इसका अगला पार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। पहले हम मानते हैं, माना मैट्रिक्स A बराबर A11, A12, A21, A22। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब A11 निकालते हैं। A11 का मतलब है i की जगह 1 रखेंगे, j की जगह 1 रखेंगे, तो यह आ जाएगा 2 बटे में 2। यह आ जाएगा 1 + 2 3, 3 का वर्ग 9 बटे 2। A12 निकालते हैं, तो 12 में क्या करेंगे, i की जगह रखेंगे 1 और j की जगह 2 रखेंगे, तो आ जाएगा 4 बटे में 2 मतलब 25 बटे में 2। A21 निकालते हैं, तो i की जगह रखेंगे 2, j की जगह रखेंगे 1, तो ये भी 2 हो जाएगा, वर्ग बटे 2। 4 का वर्ग 16, 16 बटे 2 ये आ जाएगा 8। और A22 निकालते हैं, तो मतलब दोनों की जगह 2 रखेंगे, i की जगह 2 रखेंगे और j की जगह भी 2 रखेंगे, तो 2 को 2 से गुना किया 4, 4 का वर्ग बटे 2, 6 का वर्ग 36 बटे 2 ये आ जाएगा 18। ठीक है, तो समीकरण 1 से
ए बराबर A11 मतलब 9/2, A12 25/2, A21 8, A22 18। ठीक है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट में देखो क्या है, 3 गुना 4 अवयवों की रचना करनी है जिसकी कोटि 3 गुना 4 है, मतलब 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ। तो पहले हम इसकी मैट्रिक्स लिख देते हैं जो हमने बनानी है। ठीक है, इसमें 3 तो पंक्तियां होनी चाहिए, 4 स्तंभ, A11 A12 A13, मतलब जो J है ना वो 4 तक जाना चाहिए, और पंक्ति हमारे पास 3 मतलब I जो है ना वो 3 तक जाना चाहिए, 21 22 23 24 31 32 33 34। अब देखो हमारे पास 3 तो पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ है। ठीक है, और जो इसका जनरल अवयव है AIJ वो दे रखा है 1/2 माइनस 3I प्लस J, या मान रखते हैं, सबसे पहले निकालते हैं A11, मतलब दोनों की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। इसकी जगह 1 रखेंगे तो आ जाएगा -3 प्लस 1, मतलब -2 का मापांक, माइनस का मापांक प्लस होता है। ठीक है, ये हमने कभी किया हुआ है छोटी क्लासों में। A12 होगा 1/2, मतलब अब I की जगह तो 1 रखना है और J की जगह हमने रखना है 2, तो आ जाएगा -1 का मापांक बटे में 2, मतलब 1/2। फिर हम निकालेंगे A13 का मतलब है I की जगह तो 1 रखना है और J की जगह 3 रखना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0, 0/2 0। A14, इस बार क्या करना है, I की जगह तो 1 रखना है और J की जगह रखना है 4, तो +1 का मापांक आ जाएगा, वो प्लस में ही होता है, तो मतलब 1/2। ठीक है, अब हम निकालेंगे A21, मतलब अब I की जगह हम रखेंगे 2, I की जगह 2 रखेंगे तो आ जाएगा -6 और J की जगह रखेंगे 1, तो आ जाएगा -5 का मापांक बटे 2, मतलब 5/2। A22 रखेंगे तो क्या रखेंगे, I की जगह तो 2 रखेंगे तो आ जाएगा -6, J की जगह 2 रखेंगे आ जाएगा -4 का मापांक बटे में 2, तो ये भी प्लस में हो जाएगा 2 3, तो जब 2 रखेंगे तो ये तो 6 ही बनना है माइनस का, और इसकी जगह हम 3 रख देते हैं तो आ जाएगा -3 का मापांक बटे में 2, तो आंसर आ जाएगा 3/2। ऐसे ही 2 4 रखेंगे तो आ जाएगा -6 प्लस J की जगह रखेंगे 4, तो आ जाएगा -2 का मापांक बटे में 2, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम निकालते हैं A31, मतलब तीसरी पंक्ति के अवयव निकालते हैं। I की जगह 3 रखेंगे ना तो ये तो हो जाएगा -9 और J की जगह 1 रखना है, तो -8 बटे में 2, ये आ जाएगा 4। A32, अब I की जगह 3 रखेंगे तो आ जाएगा -9 प्लस 2, -7 बटे में 2, ये आ जाएगा 7 बटे में 2। A33, I की जगह 3 रखेंगे तो आ जाएगा -9 प्लस 3, -6 बटे में 2, ये आ जाएगा 3। और 3 4 रखेंगे तो आ जाएगा 1/2, -9 प्लस 4, -5 बटे में 2, आंसर आ जाएगा 5 बटे में 2। समीकरण 1 से मैट्रिक्स भी लिखनी है, तो मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी A बराबर, पहले पहली पंक्ति के अवयव लिखेंगे 1, 1/2, 0, 1/2। अब दूसरी पंक्ति के अवयव लिखेंगे 5/2, 2, 3/2, 1। तीसरी पंक्ति के अवयव लिखेंगे तो आ जाएगा 4, 7/2, 3, 5/2। ठीक है, क्लियर है, अब इसको नोट कर लो आप।